अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, पी न्यूज़ हेडलाइंस में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान बशीर नाज। आइए डालते हैं दिन भर की कुछ अहम सुर्खियों पर एक नज़र। मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरने पर भारत के वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का इजहारी अफसोस, कहा वाक़े की असल वजह तहक़ीक़ात के बाद ही मालूम हो सकेगी। अमेरिका और चीन का पाकिस्तान और भारत पर बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए जोर, कहा दोनों ममालिक इलाकाई सलामती बरकरार रखने की जिम्मेदारियां निभा रही हैं। तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरियों की बहाली, बर्खास्त हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स का एक मरतबा फिर प्रेस कॉलोनी में जबरदस्त एहतजाज। मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीमी इदारों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद, कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला। पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, अपनी पार्टी और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराहों और लीडरों की कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले की मजम्मत। अवंतीपुरा चुरसू में उवैस राजा नामी जंगजू मारा गया, पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी, पुलिस का दावा। और 8th नार्थ जोन नेशनल क्रिकेट कप जीतने पर क्रिकेट एसोसिएशन डेफ एंड डम की सरकार से ताउन की अपील। अब खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, भारत के वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में हाल ही में पाकिस्तान के इलाके में भारतीय मिसाइल गिरने पर कहा कि मुझे नादानिस्ता तौर पर मिसाइल पाकिस्तानी इलाके में गिरने पर अफसोस है, अलबत्ता इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। राजनाथ सिंह ने अपने बयान में कहा कि इस मामले की आला सतही पर तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है और सरकार इसे एक संगीन मामला समझती है। वज़ीर मासूफ ने कहा कि इस वाक़े की असल वजह तहक़ीक़ात के बाद ही मालूम हो सकेगी। इधर अमेरिका और चीन ने पाकिस्तान और भारत पर जोर दिया कि दोनों जौहरी ममालिक कशीदगी को कम करने के लिए बराह रास्त बातचीत करें। अमेरिकी महकमा खारजा के एक ओहदेदार से जब ये पूछा गया कि क्या अमेरिका भारत और पाकिस्तान पर हालिया मिसाइल वाक़े और दीगर मसाइल पर बराह रास्त बातचीत करने पर जोर देगा, तो उन्होंने कहा कि हम तशवीश के मामलात पर भारत और पाकिस्तान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करते रहेंगे। इसी दौरान चीनी तर्जमान ने बीजिंग में सहाफ़ियों से बात करते हुए कहा कि हम मुतल्लिका ममालिक से जल्द अज जल्द राबता और बातचीत करने के अलावा इस वाक़े की मुकम्मल तहक़ीक़ात शुरू करने का मुतालबा करते हैं। महकमा सोशल वेलफेयर में काम कर रही हेल्पर्स टू सुपरवाइजर्स ने तनख्वाहों की वागुजारी और नौकरी की बहाली के हक में पीर को एक मरतबा फिर श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में जोरदार एहतजाज किया है। अपने एहतजाज के दौरान उन्होंने सरकार के उस फैसले के खिलाफ जोरदार नाराबाजी भी की जिसके मुताबिक उनको नौकरी से फारिग किया गया है। उन्होंने बताया कि वो गुज़श्ता 3 सालों से तनख्वाहों से महरूम हैं, जिसकी वजह से वो यहाँ एहतजाज करने पर मजबूर हैं। उन्होंने अपने मांगों को पूरा करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोहर सिन्हा से अपील की है। हेल्पर टू सुपरवाइजर यहाँ पर रोज प्रोटेस्ट करते हैं। भाई आपको, आप मीडिया वालों को पता ही है, हम रोज यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि हमारा मसला है ये है, हमको 3 साल हो गया तनख्वाह से महरूम, ऑनरेरियम था हमको नहीं देते हैं और कोर्ट ने हमको ऑर्डर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं करते। फारूक खान हमारे कोर्ट ये इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, फारूक खान आप इंसाफ करो, हमारे को हमको इंसाफ करो, हमारी तरफ देखो। हम रोज रोज यहाँ आते हैं, क्या करने आते हैं, जरा हमारी तरफ देखो, प्लीज देखो। आपको आज कुर्सी है, कल नहीं होगा, कल दूसरा होगा, लेकिन हमारे को इंसाफ करो, हमारी बात सुनो, हमारे ये मसला हल करो। गवर्नर साहब आप बहुत अच्छा है, कश्मीर में आए, आप कश्मीर का मसला हल करो, हमारा हेल्पर टू सुपरवाइजर का मसला हल करो। पुलवामा के अवंतीपुरा चुरसू इलाके में मंगल को फोर्सेज और जंगजू के माबेन झड़प में बिजबिहाड़ा में उवैस राजा नामी जंगजू मारा गया। पी न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक जंगजू के एक ग्रुप की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला मिलने पर पुलिस की स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सीआरपीएफ और फौज ने चुरसू अवंतीपुरा नामी बस्ती को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू किया, जहां मज़कूरा बस्ती में छुपे बैठे जंगजू ने फोर्सेस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में फोर्सेस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इस तरह तरफेन के माबेन
दुबदो झड़प शुरू हुई। वही पुलिस का कहना है कि इस झड़प में एक जंगजू मारा गया, जिसकी शिनाख्त ओएस राजा सच ने बिजबहड़ा के तौर पर हुई है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब पहनकर तालीमी इदारों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब को इस्लाम का गैर जरूरी जुज करार दिया है। याद रहे, अदालत ने 10 फरवरी को मुसलमान तालिबात को हिदायत दी थी कि जब तक अदालत मुस्लिम खवातीन की जानिब से इस्तेमाल किए जाने वाले हिजाब और हेड स्कार्फ पर पाबंदी को खत्म करने की दरखास्तों पर फैसला नहीं सुना देती, उस वक्त तक कोई भी मजहबी लिबास न पहने। यहाँ जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती, साबिक वजीर आला और नायब सदर नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर अब्दुल्ला, अपनी पार्टी के सदर सईद अल्ताफ बुखारी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हाजी अली मोहम्मद सागर और अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरबराह खालिदा शाह ने कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले की मजम्मत की है। हिजाब पे जो बैन जो लगाई गई उसको जो हाई कोर्ट ने कायम रखा है, ये बहुत ही मायूस कुन फैसला है कि एक लड़की या एक औरत को ये भी इजाज़त नहीं है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। तो मैं समझती हूँ एक तरफ से हम बहुत बड़े दावे करते हैं औरतों के अधिकारों की, उनकी इख्तियारात की, कि उनको बाइख्तियार बनाना है, एम्पावरमेंट करना है, और दूसरी तरफ से हम उनको ये भी हक नहीं देते हैं कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। और अगर वो अपनी मर्जी के मुताबिक कपड़े पहनती है तो उनको हरासा किया जाता है। सड़कों पे आपने देखा किस तरह गुंडे मवाली उनके पीछे पड़ जाते हैं और सरकारें जो वहाँ की होती हैं वो तमाशाबीन बन जाती है। तो मैं समझती हूँ ये बहुत गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हर इंसान को, हर औरत को, हर बच्ची को ये हक होना चाहिए कि वो क्या कपड़ा पहने और क्या कपड़ा नहीं पहने। ये इसका फैसला अदालतों के पास नहीं होना चाहिए। देखिए, कर्नाटका हाई कोर्ट चूँकि ये कोर्ट का एक डिसीजन है, नॉर्मली कोर्ट के डिसीजन को तो हम न उस पर बोलते हैं और न अपनी राय जाहिर करते हैं, लेकिन बहस्ते एक मुसलमान के मैं अपनी राय आपको बताऊंगा कि देखिए, ये चॉइस हमारे मज़हब में है, कौन हमारी बच्ची हिजाब करना चाहती है, कौन नहीं करना चाहती है। इसमें कोई, चूँकि एक सेकुलर मुल्क में हम रहते हैं, हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, यहाँ हमें आज़ादी है अपने मज़हब के कोई भी मज़हब निभाने का, अपनाने का, और उसके हिसाब से हम में से इस्लाम में ये है कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये तो एक अवलीन फ़र्ज़ है, शायद सब नहीं पढ़ते हैं, तो इसका थोड़ा ही मतलब है कल कोई कहेगा हमें कि नहीं साहब आप पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। ये हमारी मजहबी अकीदा एक है और हर एक को अकीदा अपने अकीदे के मुताबिक चलने की पूरी इजाज़त होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई कोर्ट का डिसीजन कुछ करेगा या कुछ नहीं करेगा। ये तो बहैसियत एक मुसलमान की जो मुझे लगता है कि मुझे इस्लाम के दायरे में रहने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है, वो हम करेंगे, वो करते रहेंगे। इसमें कोई भी अदालत हमें ये नहीं कह सकती है कि हम क्या करें अपने मजहबी फ़राइज़ अंजाम करने में या क्या नहीं करें। देखिए, हिजाब हमारे मज़हब का हिस्सा है। मुसलमानों को ये हदीस मुबारक है कि हिजाब पहनना चाहिए। उसमें बहुत सी चीज़ें हैं जिससे जो चीज़ें रुक जाती हैं। उसके लिए ये कोई आज की बात नहीं है, ये 1500 साल से होता आ रहा है और ये आज तक कोई कंट्रोवर्सी नहीं बनी है। हिंदुस्तान की बहुत रियासतें हमारे मुल्क की, उनमें ये चीज़ें चल रही हैं। अब एक पर्टिकुलर स्टेट में एक पर्टिकुलर जमात ने या एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, गवर्नमेंट पार्टी ने कहा ये नहीं होना चाहिए, वो बात सही नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मुल्क में हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तमाम हिंदुस्तानियों के फंडामेंटल राइट्स हैं। उन फंडामेंटल राइट्स के मुताबिक वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं। उनका उठना, उनका बैठना, उनका लिबास पहनना, ये सारी चीज़ें वाज़ेह हैं। वो हमारे मुल्क के संविधान ने, आईन ने हमें अलाउ की है। अब उसको कौन नकारने वाला है वो देखना उनका काम है। इसी दौरान अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदर बेगम खालिदा शाह ने अपने बयान में कहा कि यह फैसला इस्लाम की तालीमात में सरासर मुदाखलत है। इस दुनिया की कोई अदालत मजहबी कवानीन में मुदाखलत नहीं कर सकती। अपने बयान में बेगम खालिदा शाह ने कहा कि एक तरफ हम खवातीन को बाइख्तियार बनाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें सादा जिंदगी के इंतखाब के हक से महरूम कर रहे हैं। वादी में पहली बार अपने बलबोते पर डेफ एंड डम क्रिकेटर्स ने 8th नॉर्थ जोन नेशनल कप जीता है। क्रिकेट एसोसिएशन
डेफ एंड डम के एक जिम्मेदार ने पी न्यूज से बात करते हुए कहा कि इस एसोसिएशन ने अपने बलबूते पर इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर जीत हासिल की और साबित कर दिया है कि हम किसी से कम नहीं। उन्होंने सरकार से ताउन की अपील करते हुए कहा कि सरकार को चाहे कि वो हमारे खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करे। तो मैं इस एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ पिछले करीबन 5-8 सालों से ज़्यादा ही। तो आज फर्स्ट टाइम J&K क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ द डेफ ने फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में J&K क्रिकेट एसोसिएशन डेफ ऑफ डम ने 8th नॉर्थ जोन नेशनल जीता है। ये कि ओन बलबूते पे, अपने बलबूते पे। तो आज ये इसीलिए हम यहाँ पे आए अपने खुशी का इजहार करने के लिए आए थे कि हम अपने स्टेट गवर्नमेंट को ये बताना चाह रहे हैं, ये भी एक किस्म का एक प्रोटेस्ट ही है। तो हमारे ऊपर कोई तवज्जो नहीं मिल रहा है आज तक। जो हम यहाँ पे नेशनल टूर्नामेंट खेलने के लिए गए, ये हम ओन पर्सनल बिहाफ आप पे गए हैं, हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया इस पे। हम जिस ऑफिस पे भी गए थे उन्होंने हमें ठुकराया। चाह रहे हैं कि ये डेफ एंड डम चाह रहे हैं कि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, एटलीस्ट 100% नहीं, 50% नहीं, 20% तो सपोर्ट मिलना ही चाहिए हम। नाजरीन, इसी के साथ खबरों का ये शुमारा खिताम को पहुंचा। कल यानी 26 मार्च को आपके साथ फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। खुश रहो, आबाद रहो। पी न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।